तन मन धन की वृद्धि के लिए क्यों है बेहद खास शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी क्यों है हर एक मनुष्य के लिए विशेष तौर से लाभकारी। 12 महीनों की सभी पूर्णिमा में क्यों है शरद पूर्णिमा की रात विशेष। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से कैसे मिलती है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा। क्यों शरद पूर्णिमा को कहा जाता है महाराष्ट्र की पूर्णिमा। क्यों आज की पूर्णिमा को कहा जाता है कोजागरी की पूर्णिमा। आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में जरूर आने वाले हैं कि आज की ये वीडियो पूर्णिमा पर विशेष क्यों है। इस वीडियो में आपको बहुत ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो आपके तन मन धन से संबंधित होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूर्णिमा का दिन तिथि एक ऐसी तिथि होती है जब चंद्रमा आसमान में पूरी तरह से खिला हुआ होता है, जगमगाता रहता है और हर व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेता है। चंद्रमा स्वयं ही देखने में इतना सुंदर होता है कि अनायास ही हम छतों पर जाते हैं और हमारा मन चंचल हो जाता है, उसे देखने की ओर ललायित रहता है। लेकिन आज का पूर्णिमा यानी कि आज का जो चांद है, आज की जो ये तिथि है पूर्णिमा, वो अपने आप में विशेष क्यों है, इस बात पर ये वीडियो आधारित है। आज के दिन छतों पर लोग खीर क्यों रखते हैं बनाकर, आज के दिन विशेष चंद्रमा की पूजा क्यों होती है, आज के दिन बहुत कुछ विशेष क्यों होता है। दरअसल जो आज के दिन पूर्णिमा है, इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। दरअसल इस दिन चांद पृथ्वी से सबसे निकट होता है। पूर्णिमा की रात्रि पृथ्वी चांद की रोशनी से नहाती है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें से सबसे पहला है। वही अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण और पृथ्वी के सबसे पास होता है। चंद्रमा की विशेष रोशनी में धरती पर सराबोर होने के लिए देवी देवताओं का भी आगमन इस पृथ्वी पर होता है। इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो धन के रूप में भी आज का ये तिथि अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों विशेष होती है आज की पूर्णिमा। आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदानी रोग नाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवाई बनाई जाती है तो रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक भी बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश यानी औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णमासी को भारत में गंगा स्नान की प्रथा है। लोग पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी यानी उसकी किरणें जो है वो जल में पड़ती हैं तो जल में एक विशेष प्रकार का औषधीय गुण आ जाता है, जिसके स्नान करने से बहुत सारे रोग, संकट और दोष मनुष्य के जीवन से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से पूर्णिमा के स्नान का आध्यात्मिक महत्व है। ये विशेष तौर पर मनुष्यों के लिए लाभकारी है। चंद्रमा की रोशनी जब जल में पड़ती है तो जल अमृत के समान बन जाता है। तो आज के चंद्रमा की तो बात ही क्या, आज का चंद्रमा तो अपने आप में विशेष कलाएं और विशेष गुण लेकर आता है। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से विशेष कृपा माँ लक्ष्मी की भी मिलती है और हमारे जीवन को भी निरोगी काया मिलती है। कैसे? क्योंकि आज के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है, तो उसके जो औषधीय गुण होते हैं वो मनुष्य के शरीर पर और प्रत्येक वस्तु पर सबसे ज्यादा होते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। जेठ, आषाढ़, सावन और भादो मास में शरीर में सबसे ज्यादा पित्त का संचय होता है। शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है और व्यक्ति निरोगी हो जाता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से अगर बनाया जाए तभी वह विशेष औषधीय गुण से युक्त होती है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट इस खीर का सेवन करना चाहिए, तभी ये हमें
शुभ फल भी देती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस विधि से इस खीर को बनाते हैं और किस बर्तन में इसको रखते हैं, ये विशेष महत्व है। खीर बनाने के लिए हमें देसी गाय का दूध चाहिए होता है और मखाने, मेवे, चावल से मिश्रित ये खीर अगर आप बनाते हैं तो इसको रखने के लिए जो आप पात्र इस्तेमाल में लाएं वो कम से कम चांदी का कटोरा तो जरूर होना चाहिए, कि चांदी में भी शीतलता के औषधीय गुण होते हैं। और अगर आपके पास का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी से बने हुए पके मिट्टी के बर्तन में भी इसे रख सकते हैं और उसमें छोटा सा चांदी का चम्मच या घर में कोई छोटी पूजा वाली चांदी की कटोरी हो वो उसमें डालकर आप रात भर इसको रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ये चंद्रमा की तेज प्रकाश में दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ाता है और चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए खीर को चांदी के बर्तन में रखें तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी सबसे तेज होती है, इस कारण खुले आसमान में खीर रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कहते हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। इसके पीछे भी एक कारण और है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आज की तिथि यानी कि आज की पूर्णिमा को महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वो इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा आरंभ कर दी थी। इसलिए आज की रात को शरद पूर्णिमा में महारास की पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में महारास रचाया था। आज के दिन पूर्णिमा की रात में बहुत सारे स्थानों पर लोग गरबा खेलते हैं। जैसे गुजरात में गरबा खेला जाता है, मणिपुर में श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का व्रत करते हैं और रात भर जागते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबकि ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हर जगह पर पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन पूरे भारत में आज की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान और महत्व है। आइए जानते हैं आज के दिन की पूर्णिमा को कोजागरी की पूर्णिमा या राज पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। दरअसल आज के दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं और जो लोग आज के दिन रास रचाते हैं, रात भर भजन कीर्तन पूजन अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी जी उनके घर अवश्य आती हैं और लक्ष्मी जी सबसे पूछती भी हैं कि कोजागरी यानी कि कौन कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी भी पड़ा है। और जो लोग माँ लक्ष्मी की विधि विधान से आज के दिन पूजा करते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी धन धान्य के भंडारे भरती हैं। आइए जानते हैं कि आज के दिन की ये पूर्णिमा विशेष लाभकारी हमारे लिए तब होती है जब हम कुछ विशेष उपाय करते हैं या हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ना करें तब हम पर विशेष कृपा होती है। तो हमें क्या करना है आज के दिन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज के दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप घर में गंगा जल डालकर भी माँ गंगे का नाम लेकर स्नान कर सकते हैं और स्वच्छ कपड़े पहने। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को सुबह सबसे पहले खीर का प्रसाद दें। आइए जानते हैं हमें आज के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन में खीर बनाकर रात भर चांदी में रखने का रिवाज है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने घी या तेल का मिट्टी का चौमुखा दीपक जलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आपको ये काम करना चाहिए। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए शरद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए।
इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इसके अलावा आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि से भी हो सके तो परहेज जरूर करें। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की मन से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न होगी, ऐसी मनोकामना रखनी चाहिए।